जो व्यक्ति आध्यात्मिक तरफ जाना चाहता है वो भी स्वामी विवेकानंद से जुड़ रहा है। जो संतता की बात कर रहे हैं उनके जीवन में भी स्वामी विवेकानंद हैं। बोले मैं बोले हूँ ना, भूत ऊत कुछ नहीं होता। जब तक चीजों को अपनी आंखों से ना देख लो तब तक किसी की बात नहीं मानना। तो घरों के बाहर जाके जो लोग सैंडविच बनाने के बाद ब्रेड के बाहर का हिस्सा काट के फेंक देते थे, उसको सुखा करके उसको सूखा हुआ वो उठा के ला करके उसको पानी में गीला करके खा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का एक उन्होंने अपने आप में एक प्रभुत्व स्थापित किया। 2 रुपए के लिए वो पत्र लिख रही हैं, फिर वो 2 रुपए पहुंच रहे हैं तो उसके धन्यवाद के लिए पत्र लिख रही हैं। पोछा ओछा छुपा के रखते थे तो उनके बाल बड़े बड़े थे, तो वो अपने बाल पानी में डूब के उससे झाड़ू पोछा गए। वो कहते थे इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई दहेज दिएगा तो मैं। मांगा उन्होंने, मगर उन्होंने दान दान बस एक व्यक्ति से स्वीकार किया। खेतड़ी की माया, तमाम संघर्ष जीवन भर, मतलब फटी चप्पलों में, फटे जूते में, बिना कुछ 3-3 4-4 दिन तक खाए हुए एक विश्व का इतना बड़ा महामानव कलकत्ता की सड़कों पर घूमा है। भारत की भूमि बहुत उर्वर भूमि, यहाँ पे हजारों की संख्या में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने युग को नई दिशा दिखाई है। लेकिन इन सारे महापुरुषों में, सारे महान लोगों में 2 नाम ऐसे आते हैं जिनके विरोध में कोई कुछ नहीं बोलता, जिनके विपक्ष में कोई नहीं है, हर कोई उनसे सहमत है। एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे स्वामी विवेकानंद। आपको कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो स्वामी विवेकानंद की बुराई कर रहा हो, जो स्वामी विवेकानंद के बारे में खराब बोल रहा हो। आप इस पक्ष के हों, उस पक्ष के हों, इस बात से सहमत हो, उस बात से असहमत हो, मगर एक बात से हर कोई सहमत है कि विश्व भर में भारत की और सनातन की पहचान स्वामी विवेकानंद ने करवाई है। सुयश त्यागी जी हमारे साथ हैं। सुयश भैया, भैया क्या लगता है, ऐसा क्या था स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में कि वो उनके विरोध में, विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होता, हर कोई उनसे कनेक्ट कर जाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पर। स्वामी जी का जीवन आपने पढ़ा ही होगा, और जब हम स्वामी जी का जीवन पढ़ते हैं बचपन से लेके उनके जीवन के अंतिम समय तक, उनके जीवन की जो प्रत्येक सीख है या प्रत्येक जीवन के पहलू हैं, उसने कभी भी कोई ऐसा पक्ष या कभी भी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होगा जिस पर कभी उनने आघात किया होगा। जीवन की एक एक चीज़ें लोगों के लिए हमेशा शिक्षाप्रद के तौर पे हुई हैं। इवन जब स्वामी जी का पूरा जीवन था तब भारत एक गुलामी के दौर से गुजर गया था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, आपने देखा होगा। तो उस समय आप जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी ने भी तक ये माना कि मुझे भारत से प्रेम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद बहुत अधिक बढ़ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह तक सभी स्वामी विवेकानंद के एक प्रकार से फॉलोअर रहे। और महात्मा गांधी जी ने जो सामाजिक समरसता की जो बात की, उन्होंने एक शब्द कहा था हरिजन। जब आप स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत पहले ही दरिद्र नारायण शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा था मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर की, भगवान की सेवा है, और प्रत्येक व्यक्ति को हाँ, उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद कोई स्वतंत्रता सेनानी थे नहीं। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद कोई रिवॉल्यूशन की बात कर नहीं रहे थे। बिल्कुल। आध्यात्मिक व्यक्ति थे। लेकिन उसके बावजूद भी कितना अद्भुत है कि उनके जीवन से इतनी धाराएं निकलती हैं, नदी के जैसे हैं, एक नहर इधर भी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक तरफ जाना चाहता है वो भी स्वामी विवेकानंद से जुड़ रहा है। जो संतता की बात कर रहे हैं उनके जीवन में भी स्वामी विवेकानंद हैं। जो उस समय शायद अंग्रेजों के लिए भी काम कर रहे थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद रहे हैं। आज भी आप देखिए, शिक्षा में हो, राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, तो ये जो स्वामी विवेकानंद का चार्म है, जैसे कहानी है ना एक, वो बचपन वाली आप कल बता रहे थे थोड़ी देर पहले हमारी कहानी, हाँ वो वाली कहानी कैसी है वो? सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने कहा स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, पर उन्होंने हमेशा कहा देश के, राष्ट्र के सबल होने के लिए देश का युवा और शिक्षा और एक अच्छे धर्म की आवश्यकता होती है। इस चीज़ पर उन्होंने हमेशा बल दिया। देश क्योंकि गुलामी के दौर से गुजर गया था, उन्होंने इस देश की सोई हुई चेतना जगाई, और जब प्रत्येक व्यक्ति की अगर चेतना का जागृत होता है तो उसमें जो कैलिबर होता है वो निकल के आता है। मानिए कोई अच्छा एक प्लेयर है, कोई अच्छा संगीतकार है, कोई अच्छा पोएट है, कोई अच्छा रिवॉल्यूशनर है, किसी में थोड़ा उस प्रकार की भावना है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की, तो एक बार व्यक्ति की जब चेतना जागृत होती है तो वो अपनी दिशा ढूंढ ही लेता है। तो उन्होंने देश की जो है वो चेतना जगाने का काम किया खासकर। ये मुझे उसका एक आंसर है। और दूसरा आपने जो बोला, उनके जीवन की प्रत्येक बातें जैसे एक शिक्षा है, जो हमने कहा है, उनकी घटना के हमसे एक ना एक सीख निकल के आती है। जैसे आपने बोला वो पेड़ से लटकने वाली, उन्होंने गुरु जी से पूछा कि हनुमान, राम कथा में हनुमान जी का जिक्र क्या है। उन्होंने पूछा हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा आंसर नहीं था। उन्होंने कहा हनुमान जी को केले बहुत पसंद थे, तुम जाके बाग में ढूंढो।
तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। तो लगातार निरंतर कई दिनों तक एक उद्यान में बने गए, केले के पेड़ के आसपास, कभी इस पेड़ में जाए कभी उस पेड़ में। तो वहाँ एक आम के पेड़ में वो लटकने लगे। तो वहाँ के जिनका वो बाग था, उन्होंने जाके पूछा, उन्होंने जाके बोला, देखो तुम इतना उधम मत करो, यहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है, तुम ज़्यादा उधम करोगे आएगा तुम्हारी मुंडी में छोड़ देगा। मुंडी निचोड़ देगा, हाँ। तोड़ देगा, हाँ। और तुम बचोगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर उनके दोस्त ने बोला, उनके जाने के बाद कि अपन चलते हैं, अब जैसे उन्होंने बताया भूत आ जाएगा हमको पकड़ लेगा। मैंने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता, होता तो अभी तक हमें तोड़ देता। दोस्त ने कहा तुम्हें इतने यकीन से? बोले मैं बोले हूँ ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, जब तक चीज़ों को अपनी आंखों से ना देख लो तब तक किसी की बात नहीं मानना। और उसी प्रकार उस उद्यान में उधम करते हैं। तो ये जो स्वभाव था ना, जब तक चीज़ें आंखें से नहीं देख लेंगे। लेकिन भैया आज हमारे घर में कोई एक ऐसा बच्चा हो जाए जो ये चीज़ें करे जो स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, कि पेड़ पे जाके लटक रहा है या जाके 10 लोगों की परीक्षा ले रहा है, 4 दिन तक घर नहीं आए, कहाँ हैं तो इस आश्रम में चले गए थे, इस तरह कोई बच्चा आएगा तो उसको नालायक मान लिया जाए। बिल्कुल, ये जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, ये मान लिया जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हर आदमी के अंदर एक पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बस उसको सही डायरेक्शन देने वाला एक अच्छा गुरु मिले, एक ऐसा मिले जो उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसका जवाब दे सके, उसको शांत कर सके। जैसे वो कहानी है ना, जैसे जिन गुरु जी की बात आपने की, एक गुरु उनके जब वो ढूंढने निकले गुरु, तो उनको ऐसे गुरु भी मिले जिन्होंने उनको ब्रह्म रास्ता का डर बताया, और फिर उनको रामकृष्ण परमहंस भी मिलते हैं। लेकिन गुरु का जो ज्ञान होता है वो शिष्य में जाता है। ये दोनों जीवन में कितने विपरीतार्थक भी है ना, कि आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखिए, वो जीवन भर मंदिर से बाहर नहीं निकलना चाहे, लोगों से कभी मिलना नहीं चाहा। स्वामी विवेकानंद का जीवन देखिए कि वो मंदिर में जितना समय बताया उससे शायद 4 गुना 5 गुना ज़्यादा समय उन्होंने बाहर बिताया, विदेशों में जाके बिताया, हिंदुत्व की बात करते हुए, सनातन की बात करते हुए, बाकी हुए। ये अंतर कैसे, मतलब शिष्य को तो गुरु की तरह होना चाहिए। आपने देखा होगा कि सबसे पहले स्वामी जी रामकृष्ण जी के पास जाते हैं, वो बहुत व्याकुल थे कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने, मुझे भगवान को देखना है, हाँ। भगवान को देखना है, भगवान को देखना है। वो तमाम गुरुओं के पास गए, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि आपने भगवान को देखा है? सब कहीं ना कहीं डामाडोल की स्थिति में थी, और वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने कहा कि आपको ने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जैसे मैं तुम्हें देखा हूँ वैसे ही मैंने भगवान को देखा। तो ये जो कॉन्फिडेंस था ना, वो एक नास्तिक होने की ओर आगे बढ़ गए थे, पर जब वो आस्तिकता की ओर उनका झुकाव हुआ, और जब उन्होंने किसी व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस देखा कि यार ये जब देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तो वहाँ से उनके जीवन की एक पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस, एक बोला जाए एक आध्यात्मिक चेतना का एक शुरुआत हुई। और वो आगे चल चल के, जो आपने बोला कि वो पूरे विश्व में घूमे, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया, एक पूरे विश्व में भारत का एक उन्होंने एक अपने आप में एक प्रभुत्व स्थापित किया, एक दर्शन दिया विश्व को कि भारत के पास जो अध्यात्म है वो विश्व में किसी के पास नहीं। तो आप देखोगे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, तुम मेरी शिक्षाएं, तुम वेदांत को लेके, तमाम चीज़ों को लेके विश्व में भ्रमण करो, और इन शिक्षाएं, हमारे आश्रम की शिक्षाएं पूरे विश्व में हमको सनातन का प्रचार करना। ये रामकृष्ण परमहंस के लिए प्रचार की यात्रा में जितनी चुनौतियां जिस तरह की आएंगी, आप रोमा रोला को पढ़िए, या आप नरेंद्र कोहली जी ने जो लिखा है उसको पढ़िए, या और भी जितने भी लोगों ने विवेकानंद के बारे में लिखा है, वो उस दौर का संघर्ष बताते हैं कि किस तरह जब उन्होंने शुरुआत की आश्रम की, जब गुरु भाई निकले, सातों के सातों गुरु भाई, तो उनका शुरुआती दौर कैसा दौर रहा कि बाहर निकले हैं, खाने के लिए 2 दिन से कुछ नहीं है, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे सन्यासी हैं, भीख मांगने भी जा रहे हैं, तो लोग उनको कह रहे हैं इतने अच्छे हाथ पैर मांग के क्यों खा रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो घरों के बाहर जाके जो लोग सैंडविच बनाने के बाद ब्रेड के बाहर का हिस्सा काट के फेंक देते थे, उसको सुखा करके उसको सूखा हुआ वो उठा के ला करके उसको पानी में गीला करके खा रहे हैं। आखिरी समय तक भी जब स्वामी विवेकानंद का कोलंबो का भाषण हो चुका है, भारत के अखबारों में हर तरफ छप रहे हैं, उनकी बात हो रही है, उस समय भी एक चिट्ठी लिखते हैं अपने यहाँ के एक दोस्त को। वो चिट्ठी की शायद आप अभी बात कर रहे थे, कल परसों हमारी चिट्ठी के बारे में बात हो रही थी, कि वो चिट्ठी लिख करके कहते हैं कि यार 4 रुपए बच गए हैं बस मेरे पास। हाँ, तो ये संघर्ष का दौर कैसे हैंडल किया? मतलब वही आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, ये संघर्ष, जो वेदना। आज आप आसपास किसी भी युवा को देखेंगे, लाइफ में थोड़े भी अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। एक शब्द चल गया डिप्रेशन युवाओं के बीच कि यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। वास्तव में महापुरुषों ने जो चुनौतियाँ झेली हैं, उसके मुकाबले आज के युवाओं ने 1% वो चुनौतियाँ नहीं देखी। आपको ध्यान होगा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ते समय आपको ध्यान दिया होगा, उनके पिताजी का अचानक मृत्यु हो जाती है, और स्वामी विवेकानंद जी के घर एक पारिवारिक उसमें मुकदमे में फंस जाता है। तो वो अपनी नानी के यहाँ किराए से रहने जाते हैं, जो भी वो विषय हुआ।
उसके बाद वो नौकरी के लिए कितना प्रताड़ित होते हैं। मतलब अटॉर्नी के यहाँ टाइपिंग का काम करते हैं, कहीं टाइपिंग का काम, कहीं संगीत का काम, बहुत प्रकार से उन्होंने नौकरी का प्रयास किया। घर पे माँ का बोझ, अपने भाइयों का बोझ, पूरे परिवार को पालने का बोझ, घर का सबसे बड़ा लड़का। और आपको पता है ये हिंदू समाज, ये पारिवारिक व्यवस्था में घर के बड़े लड़के के कंधों पे परिवार को पालने का बोझ आता है पिता के बाद। बिल्कुल। उनके दिमाग में, मस्तिष्क में इतना तनाव घर को पालने का। और जो लोग बोलते हैं ना लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, वो ठाकुर के पास हमेशा जाते थे मदद मांगने के लिए, पर कभी बोल नहीं पाए। लास्ट में उन्होंने बोला कि ठाकुर मेरी माँ इतनी परेशानी करती है, ठाकुर कुछ क्यों नहीं कहता। तो फिर उन्होंने विद्यासागर जी को बोला। मतलब स्वामी विवेकानंद को भी जीवन में रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ी। जो लोग ये सोचते हैं कि योगियों को रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए भी गुरु जी ने, ठाकुर ने विद्यासागर जी को बोला, तो स्वामी विवेकानंद जी को स्कूल में नौकरी लगी। पर मन तो मन है, अगर वो स्कूल में काम करने लगते तो आज इतना बड़ा महामानव विश्व को नहीं मिलते। हम बैठ के बात नहीं तो वहाँ उनकी नीति युक्ति नहीं पाई, तमाम संघर्ष जीवन भर, मतलब फटी चप्पलों में, फटे जूते में, बिना कुछ 3-3 4-4 दिन तक खाए हुए एक विश्व का इतना बड़ा महामानव कलकत्ता की सड़कों पर घूमा है। स्वामी विवेकानंद एक उदंड बच्चे से शुरुआत हो रही है, गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु से बात हो रही है, लेकिन वो जो उनका स्विचिंग पॉइंट है, जब वो एक वाचाल उदंड लड़के से एक आध्यात्मिक संत की तरफ कर रहे हैं, उसकी कहानी आप बता रहे थे, वो पढ़िए। ये हम लोग मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश के निवासी, वास्तव में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य का विषय है। स्वामी विवेकानंद के पिताजी कुछ समय के लिए रायपुर शिफ्ट हुए थे, छत्तीस, जो भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। तो उस समय उन्हें रायपुर जाना था, तो मध्य प्रदेश जबलपुर होते हुए रायपुर जाना था। जबलपुर तक आए, वहाँ से बैलगाड़ियों के माध्यम से विंध्य पर्वत होते हुए रायपुर जाते थे। तो पहली वो अनुभूति थी उनको हमारे मध्य प्रदेश में ही जबलपुर के आगे विंध्य की पर्वत श्रृंखला माला को देखते हुई थी आध्यात्मिक अनुभूति। और उन्होंने इस चीज़ का खुद जिक्र किया है कि मेरे जीवन में वो बैलगाड़ी में बैठे बैठे पर्वतों को देखते हुए उनकी आंख बंद हो जाती है और उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो कितने आगे तक इसी स्थिति में आगे बढ़ जाते हैं। और वो अपने जीवन में खुद अपने मित्रों, अपने जो मठ के साथी थे, उनको उन्होंने बताया कि मेरी पहली अनुभूति विंध्य के पर्वतों को उस यात्रा के दौरान हुई बैलगाड़ी में। ये हमारे मध्य प्रदेश वालों के लिए वाकई एक बहुत गौरव करने वाला क्षण है कि हमारी वो धरती है जहाँ पहली बार स्वामी विवेकानंद को एक आध्यात्मिक अनुभूति, एक चेतना का भाव जागृत हुआ। मध्य प्रदेश की भूमि है ऐसी, यहाँ पे अनुभूतियाँ तो होती हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन को जितना आपने पढ़ा है, आप लाइफ की उनकी सबसे अभी आपकी किताब भी शायद आने वाली है, स्वामी विवेकानंद, आप किसी पुस्तक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी आपको कौन सी लगी, सबसे मजेदार स्वामी विवेकानंद के जीवन या रामकृष्ण परमहंस के जीवन, दोनों के जीवन की सबसे? मेरे को स्वामी विवेकानंद की सबसे इंटरेस्टिंग, जो मैंने नरेंद्र कोहली जी को पढ़ते समय पढ़ी, पूत अनोखा जाया में, या तो बोल लीजिए। तो उनके संन्यास जीवन के समय में, संन्यास जीवन के समय जब सभी लोग संन्यास ले रहे थे, एक एक करके उनके रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद सभी मित्रों ने संन्यास लेना चालू किया। तो संन्यास जीवन के नाम, पुराना नाम छोड़ के व्यक्ति एक जीवन में नया नाम ग्रहण करता है। तो तभी उनके एक मित्र थे, उनके नाम पे डिस्कशन हुआ, बोले इसका नाम क्या, बोले रामकृष्णानंद, इनका नाम रखा जाएगा। उनके एक मित्र थे शशि, उसका नाम बोले रामकृष्ण। उसने बोला मैंने ये सोचा है मेरा नाम। उन्होंने कहा ये नाम तो मैंने मेरे लिए सोचा था। तो दोनों असमंजस में पड़ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में निर्णय करेंगे। तो तभी संन्यास पद्धति होती है, वो नाम नहीं रखा था, वो जाके अंदर जहाँ रामकृष्ण परमहंस का एक पलंग रखा था, वहाँ उनने पूजन की एक सामग्री, वो जाके पूजा करने लगते। स्वामी विवेकानंद उनका विरोध करते हैं कि नहीं, अब हमने संन्यास जीवन ले लिया है। ठाकुर ने भी संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद माँ काली की पूजन का, वो जो पुजारी का पद छोड़ दिया था, क्योंकि वो सन्यासी हो गए थे। तो वो नहीं मानते शशि, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठाकुर की पूजा करूँगा। इस बात में दोनों में विवाद हो जाता है। वो फूल की और थाली लेके अंदर कमरे में घुसते हैं, तो स्वामी विवेकानंद उनको रोकते हैं और थाली लेके वापस जाने लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बाल खींच के वापस खींचता है, अपना सामान वापस ले लेता है। मतलब इतने बड़े महापुरुष का उनका दोस्त अधिकार से बाल पकड़ता है, खींचता है, अपना सामान वापस ले लेता है। स्वामी विवेकानंद भाई आके ऐसे उदास बैठ जाते हैं। उनके दोस्त को लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बाकी सब लोग सन्नाटे में किया है। हमारे जो लीडर है, जिसके नेतृत्व में इस मठ की स्थापना हुई, जिसके कारण हम लोग ने ये संन्यास लिया, उसके इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया इसके साथ। सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शशि वहाँ पहुँचता है, कहता है नरेंद्र, मैं कुछ कहना चाहता हूँ बहुत। वो तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कोई विषय नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ठाकुर को तुमको ठाकुर से कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए रामकृष्णानंद नाम तुम्हारा ही होना चाहिए।
मतलब जीवन की व्यर्थता देखिए आप। आज हम किसी को 2 शब्द बोल दें, वो जीवन भर उसका कलेश मान के बैठ जाता है और ज़िंदगी में उसको सबक सिखाने की धारणा ले लेता है। एक दोस्त एक इतने बड़े व्यक्ति के बाल भी खींचता है, लड़ता भी, उसके बावजूद वो उसके भले के लिए सोचता है कि यार राम कृष्णानंद नाम तो तुम्हारे होना चाहिए क्योंकि तुम ठाकुर को इतना स्नेह करते हो। गुरु का नाम दे देते हैं। इससे अच्छी कहानी, इससे अच्छी मतलब प्रेरणा मुझे उनके जीवन में कुछ नहीं दिखाई देती। स्वामी विवेकानंद की बात करते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि रामकृष्ण परमहंस जी की बात होती है, माँ शारदा कहीं दब जाती है? माँ शारदा की जीवन की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ठाकुर तो उसमें थे पूरे समय, पूजन में, साधना में ही लगे थे। स्वामी विवेकानंद और इन सातों गुरु भाइयों को जिसने सच में पाला, तो माँ शारदा संबल दिया। हाँ, और माँ शारदा। शारदा आपने अमेरिका का स्वामी विवेकानंद का संभाषण पढ़ा होगा, हाँ। जो उनने रामकृष्ण मठ वालों की एक पुस्तिका भी है, मेरे गुरुदेव। नहीं पढ़ी। उसमें उन्होंने ठाकुर के लिए संभाषण में बताया कि मेरे गुरु क्या थे। उन्होंने कहा था रामकृष्ण परमहंस का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हमेशा से कोई ऐसे समृद्ध नहीं होते ब्राह्मण परिवार आज की डेट में व्यवसाय और इसमें, पर पहले केवल पूजा पद्धति के काम होते तो ये सब काम। उनके ऊपर एक भाई भी रहता था कि कोई घर में आ जाए तो खाली पेट नहीं जाना चाहिए भोजन के। तो एक ऐसे सामान्य से एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण परिवार में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ और उनके मन में एक ही भाव आ गया कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने, मुझे तो ईश्वर के दर्शन करने। लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया। फिर उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई कम उम्र में। फिर वो जाके घर छोड़ के भाग गए, जंगल में रहने लगे। तो वहाँ उन्हें एक महिला मिली, वो उनकी वेदना समझी कि यार इनको ईश्वर के दर्शन कराने। स्वामी विवेकानंद ने बोला। फिर ठाकुर को धीरे धीरे मंदिर लेके आई, उन्होंने उपासना पद्धति सिखाई और ठाकुर धीरे धीरे काली जी के निकट आए। और आप जब वो व्याख्यान पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद ने ये तक बोला कि जो आज की डेट में बोला जाता है शूद्र, दलित, जो वो ठाकुर के मन में ये था कि मेरे मन में 1% भी अहंकार का भाव ना बचे। तो वो निचली बस्तियों में जाके, सेवा बस्तियों में जाके लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करना चाहते। तो वो जाते थे, मंदिर के पुजारी थे, लोगों ने करने नहीं देते थे, पकड़ लेते थे। तो लोगों के यहाँ रात रुकने का बहाना करते थे। लोग पोछा वोछा छुपा के रख देते, तो उनके बाल बड़े बड़े थे, तो वो अपने बाल पानी में डूब के उससे झाड़ू पोछा कर। वो कहते थे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई दरिद्र जाएगा तो मैं, सबसे ज़्यादा कोई छोटा है तो वो मैं, वो ये मान के चलते थे। और जब ऐसे गुरु और जब ऐसे व्यक्ति का जब कोई शिष्य बनता है तो आप सोचिए वो कितना प्रभावी होता है। और जहाँ तक माँ शारदा की बात है, वो बाद में उनके पास पहुँची। तो जब माँ शारदा इनके पास पहुँची, इसके बाद जब वो पुजारी बन गए, तो उन्होंने कहा मुझे तो प्रत्येक मातृशक्ति में अपनी माँ काली के दर्शन होते हैं। अब आप चाहते हो कि मैं पूजा पद्धति छोड़ के, माँ को छोड़ के मैं इस मोह माया जाल में फंस जाऊँ? जैसा आप बोलोगे मुझे आपका आज्ञा स्वीकार है। तो वो खुद बोलते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माँ का रास्ता छोड़ो, आप ये उपासना पूजा पद्धति छोड़ो। मैं तो जीवन भर आपके एक शिष्य की भांति ही जीवन व्यतीत करूंगी। मतलब त्याग, उस महिला का त्याग अद्भुत है। अद्भुत। मतलब आपका विवाह तय होता है एक बहुत छोटी सी उम्र में, और उसका विवाह उससे तय होता है जिसको सब पागल कहते हैं। सब पागल कहते हैं। आपकी शादी उसके साथ तय होती है। आप जब पहले ही दिन आप शादी करके घर पहुंचते हैं तो आपका पति आके आपके पैर पकड़ ले रहा है, माँ कह रहा। उसके बावजूद भी माँ शारदा पूरे जीवन भर कभी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को यह एहसास नहीं होने दिया कि घर में आज कुछ कमी। इतना कहाँ मिलता था दान चढ़ावा पूजा, उनका स्वभाव भी नहीं था। तो स्वामी विवेकानंद रह रहे, उनके 7-8 गुरु भाई रह रहे, सबके भोजन की चिंता। अब मैं किताब पढ़ रहा था अभी, माँ शारदा के पत्र। माँ शारदा पत्र लिख रही हैं लोगों को, 2 रुपए की आवश्यकता है। 2 रुपए के लिए वो पत्र लिख रही हैं। फिर वो 2 रुपए पहुंच रहे हैं तो उसके धन्यवाद के लिए पत्र लिख रही हैं कि तुम्हारे 2 रुपए मुझे मिल गए, इससे अगले कुछ दिनों का हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने ये कर लिया। और उसके बावजूद उन्होंने ना कभी स्वामी विवेकानंद, ना कभी रामकृष्ण परमहंस, ना किसी के ऊपर कभी ये लोड आने दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ये खराब है। तो आपने स्वामी विवेकानंद के पत्र में भी पढ़ा होगा, पत्रावली में। इसमें वो किताबों के लिए लोगों से उन्होंने किताबें मांगी। जो पैसे नहीं दे सकते उसे पत्र लिख के किया मुझे प्लीज ये किताबें दे दीजिए। मांगने में कभी संकोच नहीं किया। अगर व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा है तो मांगने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। इवन मैंने उनके जीवन में ये भी देखा, पत्रावली में उन्होंने लेकिन एक बिंदु मांगा उन्होंने, मगर उन्होंने दान बस एक व्यक्ति से स्वीकार किया, खेतड़ी के महाराज। बस खेतड़ी के महाराज। बाकी लोग ऑफर करते रहे लेकिन कभी किसी से लिया नहीं। जितने आश्रम बनाए जो कि हाँ, क्योंकि उन्होंने उनको मित्र माना।
हाँ। नयेंद्र से विलेय से चाली हुई यात्रा नयेंद्र तक जाती है। नयेंद्र से संन्यास जीवन के नाम होता है विदिशानंद। उसके बाद विवेकानंद देने वाले वो खेतड़ी के महाराज जी थे। जब वो जाने लगे उन्होंने कहा महाराज आपका विवेक इतना उच्च है कि आपका नाम विवेकानंद होना चाहिए। वो मित्र का भाव था तो वो नाम स्वीकार हुआ, कोई और देता तो शायद वो स्वीकार भी नहीं होता। ये बात भी है ना कि आप धन उससे लीजिए जिसके साथ आपकी आत्मीयता है, वरना फिर वो बहुत बड़ा वो हो जाता है। वो बिजनेस मॉडल एक दिमाग में एक बोझ हो जाता है कि मैंने इससे एहसान ले लिया। हाँ। अब आप ये स्वामी विवेकानंद के देखेंगे, मैंने जो बोला ना पहले, मदद करने की जो प्रवृत्ति थी, लोगों को लगता होगा कि उन्होंने कहीं मदद नहीं ली, अभी अपन ने उनकी मदद लेनी और मदद देने की। उन्होंने मुंबई में हरिप्रसाद बिहारी देसाई जी को पत्र लिखा। जब वो मध्य प्रदेश में खंडवा आए थे तो उन्हें अक्षय कुमार घोष करके एक युवक मिला, वो बहुत ही उनको पोटेंशियल वाला लगा, बहुत अच्छा लगा ये वो। उनने स्वामी जी को पत्र लिखा हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, देश में बड़े अकाल की स्थिति है, अपनी नौकरी। तो उन्होंने हरिदास बिहारी देसाई जी को पत्र लिखा, हरिपद बिहारी देसाई जी को, कि आप इसे नौकरी दीजिए, युवा बहुत ही ऊर्जावान और सामर्थ्यवान है, आप उसकी ईमानदारी से प्रभावित होंगे और मेरे रिकमेंडेशन पे प्लीज़ उसको रख लीजिए। और ये मेरा पहला और आखिरी निवेदन है आपसे रिकमेंडेशन का, इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। ये उनके जीवन का एक प्रमुख भाव था कि जितनी मदद ली उससे ज़्यादा उनका स्वभाव था कि मेरे माध्यम से किसी का भला हो जाए। बिल्कुल। खैर उनके कारण से पूरे भारतवर्ष का भला हो रहा है। हर आदमी जिसमें सोचने समझने की क्षमता है उसका। इस तरह की और कहानियों के लिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन की इस तरह की और बातों के लिए आप पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनके जीवन की कहानी। कौन सी किताब आप रिकमेंड करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई जानना चाहता है? न्यू रीडर्स हैं तो उनको मेरे ख्याल से पूत अनुका जाकर पढ़ना चाहिए, नरेंद्र कोहली जी की एक अच्छी किताब है, उसमें पूरा समग्र उनका जो व्यक्ति पढ़ रहा है पहले से स्वामी विवेकानंद को जानता है, उसको कुछ सरप्राइजिंग देना है, कोई छुपा हुआ खजाना, तो उसको तो फिर मेरे ख्याल से रामकृष्ण मठ जाना चाहिए और वहाँ स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई तमाम पत्यावली से लेके मजूमदार जी की किताब से लेके माँ शारदा के पत्तियों से लेके वो किताब पत्यावली और माँ शारदा के पत्ते उठाना चाहिए। उसमें वास्तविक उसको वो चीज़ मिलेगी जो उन्होंने खुद लिखी है। और परिवाज्यम जो स्वामी विवेकानंद जी की खुद की डायरी के रूप में जो किताब बनी, ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए तो एकदम सत्य के निकट से उसको एकदम स्वामी विवेकानंद का आभास ऐसा लगेगा कि सामने आके बैठे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में अब तक रुके हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चा आप भी कभी आइए, साथ में बैठ के करेंगे, मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद का कल उनकी जन्मतिथि भी है। कल पूरे देश भर में लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। मगर क्लोजिंग एक बात से करना चाहेंगे। क्या होता है ना कि हम दूर से देख के लोगों को भगवान बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद भगवान नहीं थे। कोई मंचों पर से कितनी उनकी बढ़ाई करे, वो करे, सब करे, बहुत बार अतिशयोक्ति हो जाती है। स्वामी विवेकानंद 8 साल का वो लड़का है जो घर से लड़के दूसरे के बाग में चोरी करने के लिए भी जाता है और उसको वहां पे डर दिखाया जाता है तो वो जड़ करके अड़के बैठ भी जाता है। घर का सबसे जिद्दी, सबसे उदंड, सबसे वाचाल और सबसे क्यूरियस बच्चा वो बंदा है जो यहाँ से अमेरिका जाने के लिए चंदे जुगाड़ता है। अमेरिका में कुछ नहीं मिलता तो सड़क के किनारे भी सोता है और जब वो फेमस हो जाता है तो लोग उसको घरों में बुलाते हैं तो जाने से ही मना कर देते हैं। 5-5 रुपए के लिए चिट्ठी लिखता है और 50,000 की कभी चिंता नहीं करता। अद्भुत जीवन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।